हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे, जो कि है प्लांट एनाटॉमी, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी मींस इंटरनल स्टडी, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। तो अपन यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी देखेंगे तो प्लांट की इंटरनल स्टडी, उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, उनका क्या क्या अरेंजमेंट होता है, और रूट, स्टेम और लीव्स में टिश्यू अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मोनोकोट और डाइकोट लीव्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप लैब असिस्टेंट एग्जाम के प्लांट एनाटॉमी रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन देखेंगे प्लांट टिश्यू। तो व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम है और फंक्शन सेम है, बट देयर स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट, कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन के बेसिस पे प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, सेल डिवीजन होता रहता है, एंड परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है। Now, meristematic tissue are further divided into apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. तो एपिकल मेरिस्टेम तो रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, और इनको कैम्बियम मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ये प्लांट की लेटरल रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम मेनली जो प्लांट है उसकी गर्थ बढ़ाना है, मतलब ट्री की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाना, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज मेनली वुड फॉर्मेशन, मतलब प्लांट से जब ट्री बनता है तो उसके अंदर जो स्टेम और वुड फॉर्मेशन होती है, स्टेम और रूट में, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द नोड्स ऑफ लीव्स। ये मेनली नोड के अबव और बिलो और इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसका एक एग्जांपल है कि जो ग्रास होती है, जब केटल्स उसको ग्रेज कर लेते हैं तो वो फिर से ग्रो हो जाती है। दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन इट। नाउ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। अब परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब एक ही तरह की सेल बार बार प्रेजेंट होती है, टिश्यू में एक ही तरह की सेल प्रेजेंट होती है, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। और जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन होकर जो ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, टिश्यू बनाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज तो होते हैं लिविंग टिश्यूज कंटेन क्लोरोप्लास्ट। पेरेन्काइमा सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू, और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट। देन कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग फॉर्म में होते हैं, परमानेंट टिश्यू है, और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज ए डेड सिंपल टिश्यू, मतलब ये डेड होते हैं, इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, बट दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। Then complex tissue. Complex permanent tissue are mainly of two type, xylem and phloem. Complex permanent tissue दो तरह के होते हैं, xylem और phloem. Xylem जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू शूट करते हैं, रूट से शूट की तरफ वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जो हमेशा रूट से शूट की तरफ होता है। और जाइलम चार तरह के सेल से बने होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इनमें जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा सारे टिश्यूज, सारे सेल्स डेड होते हैं। नाउ फ्लोएम। फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मेनली शुगर, जो प्लांट के अंदर बनी है, थ्रू आउट द बॉडी। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। प्लांट में फूड का कंडक्शन जो टिश्यूज करते हैं उनको फ्लोएम बोलते हैं। इसमें भी चार तरह के एलिमेंट्स और चार तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। और इन चारों में से फ्लोएम फाइबर के अलावा सारे लिविंग होते हैं। सो ये था प्लांट टिश्यू
कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ वी विल सी द प्लांट टिश्यू सिस्टम, कि प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, मतलब वो टिश्यूज अलग अलग प्रोपोर्शन में और अलग अलग पोजीशन पे अरेंज होके प्लांट के अंदर पूरा प्लांट टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और उसके मेनली 3 पार्ट्स हैं, डर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। डर्मल टिश्यू के अंदर मेनली एपिडर्मिस आती है और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो कि प्लांट टिश्यू सिस्टम की आउटर मोस्ट लेयर है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा और एपिडर्मिस के अलावा जितना भी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस वो रीजन है, पेरिसाइकल, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं। अगर अपन लीफ, स्टेम और रूट की कंपैरेटिव एनाटॉमी देखें तो लीफ में अबव और बिलो दोनों तरफ डर्मल लेयर होती है और बीच में ग्राउंड टिश्यू होता है जिसको मेसोफिल बोलते हैं, और उस ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम की बात करें तो डर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस आती है, ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स एंड पिथ आता है, एंड वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम आता है। एंड रूट में डर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर, एंड वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। अब अपन रूट, स्टेम और लीफ में उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और वो कंपैरेटिव होगा मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में। कि रूट देखेंगे सबसे पहले, अपन मोनोकोट और डाइकोट रूट की एनाटॉमी को सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर दोनों की एपिब्लेमा कहलाती है और रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन एपिब्लेमा के बाद हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होती है। देन कॉर्टेक्स जो मेनली पेरेन्काइमेटस होता है, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स। रूट में वेस्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज होते हैं, मतलब एक रेडियस पे फ्लोएम, देन अनदर रेडियस पे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। मेजर डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट रूट इज दैट मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो 2 to 6 मतलब हेक्सार्स होते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती है, एंड स्मॉल साइज के होते हैं, जिस वजह से इनमें जो पिथ, जो सेंट्रल एरिया है, वो वेल डेवलप्ड होता है। जबकि डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स कम होते हैं, बट दे आर लार्जर इन साइज, जिसकी वजह से पिथ अंडर डेवलप्ड होता है। Now we will see the internal structure of stem in monocot and dicot plants. So these are the internal structure of monocot stem and dicot stem. इनमें काफी डिफरेंसेस है। फर्स्टली डाइकोट स्टेम में एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में वो एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल दोनों में प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर दोनों में एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के बाद मोनोकोट जो स्टेम होती है, उसमें हाइपोडर्मिस के बाद जितना भी ग्राउंड टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएट होता है और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि डाइकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू है, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वो वेल अरेंज्ड एंड वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, एंड जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो कोलेटरल होते हैं और कंजॉइंट होते हैं, और उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। दिस कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इस कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से डाइकोट स्टेम में प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। बंडल शीथ इज प्रेजेंट अराउंड xylem and phloem in monocot stem. पिथ मोनोकोट स्टेम में होलो कैविटी होती है, जबकि डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट होता है। अर्ली जो जाइलम बनता है, सबसे पहले उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, बाद में जो बाद में जो बनता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। So this was monocot stem and dicot stem. Now we will see
internal structure of monocot and dicot leaf. So this is the internal structure of monocot and dicot leaf. इनमें अपन मेजर डिफरेंसेस देखें तो मोनोकोट और डाइकोट लीफ में सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। तो मोनोकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं, जबकि डाइकोट लीफ में ओनली लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन हाइपोस्टोमेटिक बोलते हैं। देन मोनोकोट लीफ होती है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं उनके चारों ओर बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, एंड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें सिर्फ मीजोफिल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकोट लीफ में मीजोफिल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू अपर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, मतलब ऊपर वाले एपिडर्मिस पे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर साइड पे पेलिसेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम देन मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, और उसके बाद फ्लोएम प्रेजेंट होता है, कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, और क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स है, मतलब इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, देयर इज नो वुड फॉर्मेशन इन लीफ। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकोट लीफ में मेनली एक ही साइज के होते हैं, जबकि डाइकोट लीफ में वेस्कुलर बंडल्स डिफरेंट साइज के होते हैं। So this was about the monocot and dicot leaf internal structure. Now अपन final part देखेंगे जो कि है डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब प्लांट से ट्री बनता है तो उसके अंदर वुड फॉर्मेशन होती है। अब जो सारे प्लांट्स हैं वो वुड फॉर्म नहीं करते, जैसे अपन सीरियल्स खाते हैं, व्हीट, राइस, मेज, इनमें वुड नहीं बनता है, इसमें डायरेक्ट फ्रूट बनता है, अपन खा लेते हैं, जबकि मैंगो, नीम, इन सब में बड़े बड़े पेड़ बनते हैं, वुड बनता है। तो जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें मेनली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकोट में होती है, और डाइकोट में भी स्टेम एंड रूट्स में होती है, लीव्स में नहीं होती। तो जो लकड़ी बनती है वो रूट और स्टेम में बनती है, लीफ में नहीं बनती, और डाइकोट में बनती है जिनके सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं उसमें, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट है। अब डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में अलग अलग टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें मेनली 2 तरह के सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक तो 2 तरह की कैम्बियम बनती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम एंड एक कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, और 2 बंडल्स के बीच में गैप में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में डेवलप होता है, और उसके जुड़ने से एक वेस्कुलर रिंग बनती है डाइकोट स्टेम में। फिर वेस्कुलर रिंग के इंटरनली जो टिश्यूज और सेल्स डेवलप होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं, और उस वेस्कुलर रिंग के बाहर वाले जो होते हैं उनको सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं, और जिससे कैम्बियम रिंग बनती है। कैम्बियम रिंग के दोनों तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, अंदर की तरफ को सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो जनरेट होता है उसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं। एंड जो कॉर्क कैम्बियम है वो आउटर कॉर्टेक्स से डेवलप होती है। डाइकोट रूट में देखें तो रूट में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, तो उनमें रिंग फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में जो फ्लोएम के बाहर होती है उस पेरीसाइकिल के पोर्शन के अलावा जाइलम के बाहर वाला पोर्शन करके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे फ्लोएम बाहर रह जाता है और जाइलम अंदर रह जाता है और एक रिंग बन जाती है। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है, और एक वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। कॉर्क कैम्बियम की जो रिंग है वो कंप्लीटली पेरीसाइकिल से बनती है। और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद प्राइमरी फ्लोएम, देन पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो दिस वाज द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। एंड ये था अपना लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज का 3rd यूनिट प्लांट एनाटॉमी, जिसमें अपन ने प्लांट के टिश्यूज देखे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर वो टिश्यूज किस तरह से अरेंज होकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं,
रूट में किस तरह से इंटरनल स्टडी टिश्यूज प्रेजेंट है और क्या क्या डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट रूट में, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम देखी, मोनोकोट और डाइकोट लीफ देखी, एंड a brief view of secondary growth कि secondary growth होती क्या है. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.